ट्रेडिंग के फील्ड में आप तरह तरह के लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हैं। कोई बोलते हैं प्राइस एक्शन से ट्रेड करो, कोई बोलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड करो, कोई बोलता है कि आप ईएमए से ट्रेड करो। तरह तरह की बातें सुन के आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी भी बताती है जो कभी भी आपके काम नहीं आती है, कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। ये किस लिए होता है ये तो इस वीडियो में जानने को मिलेगा ही, प्लस मैं आपको मेरी खुद की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, खुद का मेथड बताऊंगा जो पिछले 3-4 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूं। अब आज जाके मैं बोल सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि वो सेटअप बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। और ये सेटअप आप कोई से मार्केट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, किसी भी मार्केट में ये वर्क कर लेगा। बस इसको आपको जानने से पहले पूरे वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पे आ जाते हैं कि मेरा कौन सा सेटअप है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। तो देखो मेरा ये मानना है कि मैं जो भी चार्ट है उसको एकदम क्लीन रखना चाहता हूँ। मैं कभी भी चार्ट में तामझाम नहीं रखता हूँ कि वहां पे कोई ये फलाना ढिमक्का, ये कुछ भी जैसे इंडिकेटर्स वगैरह हो गए। एक चीज तो मेरी लिख के ले जाना, इंडिकेटर्स के भरोसे तो मत रहना। अगर आपको कोई बोलता है कि इंडिकेटर ये देख लो, ये इंडिकेटर काम करता है, सब ढकोसला है। इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, वो मतलब पहले नहीं बताएंगे आपको, होने के बाद बताएंगे, तो मतलब ही नहीं बनता उनको यूज करने का। तो उनको तो भूल ही जाओ। फालतू अपने जो भी आपका जिस भी मतलब मान लो ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो वहां पे उनको लगा लगा के फालतू तामझाम मत वो क्रिएट करो। बिल्कुल एकदम सिंपल, एकदम क्लीन चार्ट रखो। और मैं तरीका बता रहा हूँ उसको सुनो। देखो मैं क्या करता हूँ, एकदम क्लीन चार्ट होता है और वहां पे मैं खुद ऑटोमेटिक, जैसे अब देखो मेरी खुद की क्या स्ट्रेटेजी हो रही है। मैं अब इतने साल हो गए ना मार्केट में, मैं मेनली है ना क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे भी क्लीन चार्ट होता है, जैसे अब सपोज करो बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, मैं बिटकॉइन को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अब ये चीजें ना उस ट्रेडर के लिए वर्क करेगी जो ट्रेडर किसी भी मार्केट में कम से कम 1-2 साल या उससे ज्यादा के लिए टिका हुआ है। ये नए लोगों के लिए नहीं है कि आज आया और आज ये सब चीजें काम करने लग रही है उसके लिए, या फिर वो ट्राई करने लग रहा है फिर बोलेगा भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा है। ये होगा ही नहीं उसके लिए। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना वो एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है कि मतलब कम से कम 1-2 साल हो। उस मान लो कोई सा भी पेयर ले लो, चाहे देखो क्रिप्टो में बिटकॉइन ले लो, फॉरेक्स में गोल्ड ले लो, या स्टॉक मार्केट में एनी हाउ कोई सा भी आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है वो ले लो। एक ही पेयर को चूज करना सिर्फ आपको, मतलब सिर्फ एक। जैसे मान लो बिटकॉइन को चूज कर लिया तो बिटकॉइन को बस उसी को ऑब्जर्व करते जाना है, देखते जाना है। और ये ऐसे यूं नहीं कि आप साइड में और काम करते जा रहे हैं और बस हाँ देखने के लिए देख रहे हैं ना, आपको साथ साथ ट्रेड भी करने होंगे, आपको उन लेवल्स पे गेम भी खेलना पड़ेगा। जो भी आपको मन लगे जैसा भी, बस 1-2 साल करना है। इतना देख लेना, अगर आप इतना कर लेते हैं 1-2 साल के लिए किसी भी एक स्पेसिफिक पेयर में, आप लगातार उसमें ट्रेड करते जाते हैं तो आपको धीरे धीरे उस जो भी स्पेसिफिक पेयर होगा उसका बिहेवियर समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये होता क्या है, कैसे ट्रैप कर रहा है, कैसे क्या चीज हो रही है, कब मूव करता है, कब ये लिक्विडिटी लेने जाता है, कब क्या कर लेता है, कब एसएल हंटिंग होती है। सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाती है। उस टाइम पे आपके सामने ना तो देखो कोई भी तामझाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई क्या बोलता है, जब जैसे कई सारे सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो लाइन ड्रॉ कर करके फलाना डिमक्का वो करते रहते हैं। मेरी ये आदत नहीं है। मेरा मानना ये है जितना क्लीन चार्ट होगा और जितना आपका ऑब्जर्वेशन होगा स्पेसिफिक पेयर को लेके, जितना एक्सपीरियंस होगा वो आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देगा, ना कि ये सारे तामझाम। क्योंकि ये जो जितने भी तामझाम होते हैं ना, मेरा ये लिख के ले लो कि आज जो मान लो 100 लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनमें से 95% लोगों को ये सब पता है कि हाँ भाई ये राइजिंग वेज क्या होता है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये पैटर्न फलाना पैटर्न, ये हर किसी को पता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजी। यहाँ साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई मान लो जैसे सपोज करो सपोर्ट की आज बात कर ले, कोई बढ़िया सा सपोर्ट है, अब वहां पे सब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो रखे हैं, लेकिन जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो अगेंस्ट में वो करेंगे, तभी तो उनका पैसा बनेगा ना। अब ये एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पे कितना ही आपके यहाँ पे लाइन खींच लो, कितने ही इंडिकेटर लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, वो लोग सिर्फ लिक्विडिटी लेने का काम करते हैं। उनको पता है यहाँ पे 95% लोग किस साइड की बेट लगा रहे हैं, बुलिश साइड। तो उनका पैसा कहाँ बनेगा, जब वो नीचे लेके जाएंगे, उनके एसएल हंटिंग करेंगे या लिक्विड करेंगे। सिंपल सा यहाँ फंडा है। तो आपको उस टाइप का दिमाग लगाना है। अब मैं मेरा तरीका बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ। मेरे पास एकदम बिल्कुल क्लीन चार्ट होता है, मैं कोई तामझाम नहीं लगाता हूँ।
अब जैसे सपोज कर लो, एक रिसेंट का एग्जांपल ले लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। जैसे मान के चलो भी बिटकॉइन $1,20,000 पे ट्रेड कर रहा था, मेरे को समझ में आ गया था कि ये डाउन जाने लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसमें इस टाइप से पोजीशन बनाता हूँ। जैसे मान के चलो मैं एक टर्म यूज करूंगा यहाँ पे, पोजिशनल ट्रेडर। मैं दरअसल पोजिशनल ट्रेडर हूँ। यहाँ पे तरह तरह के आपने लोन ट्रेडर वाले नाम सुने होंगे, मैं मेरा बता देता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। मैं करता ये हूँ, मैं लेवल्स आइडेंटिफाई करता हूँ कि कहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कहाँ लेवल्स हैं, और वहाँ पे मैं अपने बिड लगाता हूँ। करना क्या होता है, जैसे मान लो अभी बिटकॉइन ने टॉप मारा $1,24,000 के राउंड, ठीक है, वहां से वो करेक्ट करके नीचे आने लग गया। अब मैंने क्या सोचा, अगर क्विक बाउंस भी होगा तो कोई बात नहीं, एक बार 1,20,000 पे एक बिड लगाते हैं। मैंने वहां पे एक बिड लगाया, और कभी भी मैं ना मेरा रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। मेरा जो पोजीशन होता है ना, जैसे सपोज करो अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है, तो आप उस 1,00,000 रुपये में सिर्फ 5,000 से 7,000 रुपये ही लगाना है। चाहे फ्यूचर्स करो, स्पोर्ट करो, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको सिर्फ मतलब 5 से 7% लगाना है, जितना भी आपका फंड है। अब वहां पे एक पोजीशन मैंने क्रिएट करी, अब मैं वहां पे वेट करूंगा कि कैसे क्या रिएक्ट हो रहा है मार्केट का, या फिर मैं उसी टाइम मैंने एक लेवल और देखा है $1,15,000 पे। तो जैसे देखो, जहाँ पे भी मार्केट चल रहा होता है वहां पे आपको बहुत साइड देखनी होती है। मैं वहीं पे बना लेता हूँ। देखो मार्केट का ये सीन होता है, मार्केट कब किधर साइड में लिक्विडिटी लेने जाएगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एनालिस्ट भी कुछ नहीं कर सकते ना, और फलाना कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बात है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो गिरे गिरे जाएगा, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है तो पंप ही हो जाएगा। ये तो हर कोई एक बच्चा ही बता सकता है, ये बच्चा ही समझ सकता है उस टाइम तो। लेकिन असली ट्रेडिंग कहाँ होती है, जब मार्केट ऐसे उबड़ खाबड़ होता है कि उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि वो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में किस टाइप से, कोई समझ में नहीं आता। तो अब वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिड लगा दी वहाँ पे। मैंने दोनों लेवल देख लिए होते हैं कि जैसे कि अब मान लो मैंने 1,20,000 पे लिया, तो मैं 1,24,000 का ही या उससे थोड़ा कम 1,23,000 पे टीपी लगा के थोड़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक का प्रॉफिट बुक कर लेना है। और फिर अगर देखो अगेंस्ट जाता है मार्केट, तो मैंने पहले ही बिड का सोच रखा है 1,15,000 पे लेना है, ठीक है। जैसे मार्केट 1,15,000 पे आया भी बिटकॉइन, आते मैंने फिर उठाया। अब फिर जैसे लिया, फिर मैंने मेरा प्लान बनाया कि अब नेक्स्ट, कि अब ऐसा तो है नहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हैं कि बस जहाँ मन करा वहाँ बाई करने लग रहे हैं। कई लोग तो इसी में मर जाते हैं, उनको सही तरीके से पोजीशन भी बनानी नहीं आती है। वो जरा सा गिरता है तब वो पोजीशन बनाए जाते हैं और मार्केट गिर जाएगा, उनको धोखे चला जाएगा। पोजीशन भी ऐसे बनाओ कि लेवल्स वाइज, और लेवल्स कैसे पता लगेंगे, जो मैं शुरू में बताया था ना आपको, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसको पता होगा कहाँ मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। बिगिनर आदमी को नहीं पता होता है, वो ढूंढता ही रह जाएगा, वो देखता रह जाएगा कि यहाँ से उठा क्यों, ये या ऐसे रिएक्ट कैसे किया, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो यहाँ पे बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहा है, या फिर एक्सपीरियंस है उसको, कि मतलब वो ऑब्जर्व करते जा रहा है मार्केट को, तो उसको पता रहता है कि कहाँ पे बाय करना है। अब मैं 1,15,000 पे गया, फिर मेरे को लगा कि हाँ यार कि 1,11,000 के अराउंड एक बार वहाँ से बाउंस किया हुआ है। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं 1,11,000 के अराउंड एक और बिड ली मैंने, और वहाँ पे 1,15,000 आने के बाद 1,11,000 भी आया, आने के बाद फिर उठाया, और मैंने छोटा चंक लिया कि एक बार 1,20,000 पे, एक बार 1,15,000 पे, एक बार 1,11,000 पे। अब 1,09,000 समथिंग आके वो वापस रिवर्स करके 1,12,000 के समथिंग चला गया था अभी। अब देखो मेरा ये है, सिंपल सी टेक्निक ये है कि अब मैं अगर ऐसे बाइंग किया तो 1,20,000 से बाई किया, तो अब आपको क्या लगता है मेरा एवरेज कहाँ हो जाएगा? मेरा एवरेज हो जाएगा 1,14,000 1,15,000 के अराउंड, ठीक है। अब ये टेक्निक आपके लिए फायदेमंद ऐसे होगी कि आप धीरे धीरे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, वो चंक क्रिएट होके नीचे लेवल तक आओगे तो आप एक अच्छा पोजीशन क्रिएट कर लोगे। ना कि आप जैसे बहुत ज़्यादा लोग गेमलिंग करते हैं कि एक ही सर्टेन लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, बुलिश हो जाते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करके उनको धोखे रख देता है। वैसा नहीं करना है। अब देखो 1,20,000 पे अगर चला जाएगा बिटकॉइन, तो मेरी पोजीशन मान के चलो अगर 1,14,000 के अराउंड हो गई उसकी एंट्री, तो 1,20,000 जाने पे तो मेरे को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं ऐसे ही वो करता हूँ। और इस बीच में इस याद रखना, मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स भी होते हैं क्रिप्टो में, तो मैं चारों तरफ भागता नहीं हूँ। ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पे होते हैं,
और उनको थोड़ा मिले तो उसमें खुश होते हैं। उनको ऐसे नहीं 10x 5x के रिटर्न वगैरह ऐसे नहीं चाहिए होते हैं, वो बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन ऐसी चीज़ें तो चाहते नहीं लोग, लेकिन फिर भी आप लोग अगर समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप भी मेरी तरह प्रॉफिटेबल हो पाएंगे अगर ओवर द टाइम इस चीज़ को समझ लेंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि आप एक बार में ना जाके बार बार पोजीशन क्रिएट करेंगे। और बार बार का मतलब ऐसे नहीं, जैसे एग्जांपल लिया बिटकॉइन का, तो यूं नहीं कि 1,20,000 पे ले लिया तो 1,19,000 पे ले लिया, 1,18,000 पे ले लिया, 1,17,000 पे ले लिया, और भाई ऐसे ले लोगे तो मर जाओगे। कि 1,09,000 पे आ गया तो आपको लिपट के तैयार। लेवल्स वाइज चलना है, लेवल्स वाइज चलोगे, एक अच्छे लेवल पे आपका एवरेज बाइंग प्राइस आ जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही आपने ऊपर पे बाई किया था, जैसे मान लो आपने 1,20,000 पे बाई किया हो, तो वहां पे जाते आप तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंडर, और ये टेक्निक को परफॉर्म करते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, देखो ये चीज मेरे लिए वर्क कर रही है क्योंकि मेरे को इस मार्केट में बहुत टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, खूब ऑब्जर्व कर लिया है, सारी चीज़ें पता है कि वेल्स या मार्केट मेकर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, ये सारी चीज़ें मेरे को आइडेंटिफाई करना आ गया, तो मेरे लिए बेटर वर्क करता है। अब हो सकता है आप इसी सेम स्ट्रेटजी को आपके खुद पे लगाना चाहें, तो जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी एक होके वो सेम रिजल्ट ना क्रिएट करे, क्योंकि जो मेरे अलाइन हो रहे ना, देखो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, मार्केट की पकड़ और यहाँ पे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना और यहाँ ऑब्जर्व करना मार्केट को, और करंट मार्केट में क्या हो रहा है उसको देख के समझ आना कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है, तो उससे मैं आराम से सब चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, और एक ब्लैंक चार्ट में भी मैं सब चीज़ समझ जाता हूँ। आजकल मुझे कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ही समझ आता हूँ, और वो सब चीज़ें मेरे को, अब वो क्या है, एक आदमी मंझ जाता है ना ट्रेड करते करते, तो वो अपने आप वो खुद के अंदर ही आ जाती है वो चीज़। तो एक नए बंदे के लिए ये सारी चीज़ें उसके लिए अलाइन ना हो पाए, ये देखो मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। देखो सिंपल सी बात ये है कि आप लोग क्या करो, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर देखो ये आपके लिए वर्क करे ना करे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे 3-4 साल हो गए इसको परफॉर्म करते हुए, बैक टेस्ट करते हुए और बार बार एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो मेरे लिए तो बेटर वर्क कर रहे हैं। तो आप पे वर्क नहीं करे तो एक चीज ट्राई करना। अब जो मैं स्टार्टिंग में एक आपको पॉइंट बताया था ना कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई 920 स्ट्रेटेजी बता रहा है, कोई फलाना की स्ट्रेटेजी बता रहा है, कोई क्या स्ट्रेटेजी बता रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में उसको परफॉर्म करने जाते हैं तो आपको वो एकदम लॉस ही देती है, या वो जो जैसा बता रहे होते हैं वैसा रिजल्ट नहीं देती है, वो देगी भी नहीं। मैंने जैसा बताया कि मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज में उसी चीज में बार बार गिर के इम्प्रूव करके, एक्सपेरिमेंट करके, इम्प्रूव करके उसी को बेटर इफेक्टिव बनाता गया और एक सॉलिड पॉइंट पे आ गया, तो वो मेरे लिए वर्क कर रही है। अब जैसे कोई बंदा किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है तो वो उसी स्ट्रेटेजी को खुद को मांझता एक अच्छे लेवल पे आ गया, और वो आपको शेयर भी कर दिया हो तो आप पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी जो चीजें ना वो हो सकता है आप पे फिट नहीं बैठ रही हो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको खुद की स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। खुद की स्ट्रेटजी बोले तो आप पे क्या चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है। हर एक इंसान का बिहेवियर अलग होता है, हर एक इंसान का थिंकिंग लेवल अलग होता है, तो हर एक चीज अलग अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करो ना। मेरा सजेशन सिर्फ आपके लिए ये है कि आप आपके लिए जो बढ़िया तरीके से चीज काम कर रही है, भले वो आप शॉर्ट करते हो कि मार्केट में किसी स्पेसिफिक लेवल पे वो बार बार आपके लिए बढ़िया बेटर तरीके से जाते हो, सेटअप वो हो गए, या भले आपके लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है, या भले आपके लिए कोई भी एक चीज काम कर रही है। अब तक आपने जितनी भी ट्रेड की होगी कुछ तो काम किया होगा, कभी कुछ ना कुछ तो आपके लिए वर्क करा होगा। उसी चीज को पकड़ लो और उसी चीज में आप इंप्रूव कर करके बार बार फेल होके इंप्रूव करो, एक्सपेरिमेंट करो, इंप्रूव करो, और उसी को स्ट्रॉन्ग बना लो। कि बोलते ना, आप अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको इतना गाढ़ा कर लो कि वो एक स्टोरी थी ना कि एक बंदा, जैसे वो एक कोई गेम था, उसने एक टेक्निक इतनी बार बार प्रैक्टिस करके इतने हार्ड वो कर ली कि उसको कोई डिफीट ही नहीं कर पाया। तो वैसे ही आपको भी आप ऐसा करना कि आप खुद की स्ट्रेटेजी को इतना हार्ड वो करना है, इतना खुद को मांझना है कि मार्केट भी आपको तोड़ नहीं पाए और वो प्रॉफिट ही देगा आपको बार बार। तो ये चीज कब होगी? जब आप इंप्रूव करेंगे, बार बार खुद पे काम करेंगे। अब मैं जो आपको चीजें बता के गया हूँ, कई लोगों को लगेगी कि यार ये तो फेंक रहा है, ये है,
भाई फेंकने वाली चीज़ें नहीं, जब खुद करोगे ना, आज तो मान लो आप मेरे लिए कोई भी दिमाग में थॉट लेके आ सकते हो, लेकिन खुद भी ट्राई करोगे तब जाके समझ में आएगा। मेजोरिटी लोग, मेरी गारंटी की बात है, एक दो बार लॉस होता है वो हाथ जोड़ के गायब हो जाते हैं। और ट्रेडिंग ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे लॉस भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, स्टार्टिंग में सब चीज़ झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, 1-2 साल की बात है, अगर ये चीज़ें आपने लगातार बेटर तरीके से यहाँ पे सह लिया या सारी चीज़ें कर लिए इफेक्टिव तरीके से, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप जो भी मैं आपको चीज़ें बताया हूँ वो सारी समझ में आई होगी। अगर इसमें भी कुछ भी और भी बताना होगा या आगे और भी बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेके आने होंगे, तो मैं आपको इसी चैनल पे बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक करा करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, तो ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया इसी तरीके बेटर वीडियो बना के दे सकूँ।